कि आप सब यहाँ पर आ पाए एंड वेलकम टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ सबसे बड़ा कलाकार। मैं हूँ जय भानुशाली और ये है मेरी को होस्ट जैमी। शो का नाम ही है सबसे बड़े कलाकार, तो मतलब मैंने सोचा कि तब जब शो का नाम सबसे बड़ा कलाकार है तो होस्ट भी थोड़ा सा कलाकार टाइप ही होना चाहिए। सो दैट्स द रीजन व्हाई वी गॉट जैमी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार जैमी के लिए। जॉनी लीवर की बेटी है, राइट? पर अच्छा किया जय कि तुम मुझे लेकर आए, वरना मैं सोच रही हूँ कि तुम अकेले शो कैसे संभाल पाते यार। वो 8 अप्रैल को 8 बजे तेरे को सब पता चल जाएगा, पब्लिक को भी, कि कौन कितना संभाल रहा है। लेकिन अभी के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन आपको थोड़ा बहुत शो के बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे बड़ा कलाकार एक ऐसा शो है जहाँ पर हम सिर्फ एक एक्टर नहीं ढूंढ रहे, एक ऐसे कलाकार को ढूंढ रहे हैं जो एक सिंगिंग टच भी उसमें हो, एक एक्टिंग टच तो होना ही चाहिए और एक डांसिंग टच भी होना चाहिए। सो वी आर लुकिंग फॉर अ ऑलराउंडर, मतलब हर तरीके से एकदम धमाकेदार हो। इतना ही नहीं है, हमारे बच्चों के साथ होंगे उनके गुरु जो है थिएटर बैकग्राउंड से, और बच्चों को वो ट्रेन करेंगे, उनके एक्टिंग के स्किल्स को निखारेंगे, पूरी तरह से उनको प्रिपेयर करेंगे, वर्सेटाइल एक्टर्स बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल यार, जब हम कलाकारी की इतनी बात कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि हमारे जो प्रेस के लोग जो आए हैं वो आपकी भी कलाकारी देखना चाहेंगे, आपकी मिमिक्री जरूर देखना चाहेंगे, है ना? काफी सारे वीडियो यूट्यूब में हिट्स चाहिए उनको, लाइक्स चाहिए, है ना? तो ये थोड़ा सा एक मिमिक्री हो जाए। बाबा ये क्या बोल दिया बाबा? देखिए अभी मैं पहली बार ये रियलिटी शो जज आज क्या बात है, होस्टिंग कर रही हूँ, पहली बार कर रही हूँ एंकरिंग, और थोड़ी नर्वस हूँ। लेकिन मैंने ना रियलिटी शोज को बहुत ऑब्जर्व किया है और मैंने देखा है कि हमारे रियलिटी शोज के जजेस जो होते हैं ना जय, वो अपने अपने अंदाज में कैसे कैसे कमेंट्स देते हैं। हाँ, जैसे मिथुन दा हो गए, क्या बात क्या बात क्या बात, वो बात क्या है आज तक किसी को पता ही नहीं चला, मतलब क्या बात है यार। और हमारे इंडियन आइडल में ले लीजिए, सोनी टीवी पर इंडियन आइडल आता है, उसमें अन्नू मलिक जी हैं। अब उनकी शायरी तो आपने सुनी होगी ना, मानसून में होती है रेन, इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग, मानसून में होती है रेन और पटरी पर चलती है ट्रेन, भाई को राखी बांधती है बेन, इस फुल ऑन परफॉर्मेंस के लिए मेरी तरफ से 11,111 रुपए की देन। थैंक यू। और कभी कभी ना रियलिटी शोज में जय एक कोई महागुरु को बुलाया जाता है, जैसे कभी सिंगिंग रियलिटी शो में जैसे आशा जी आ गई तो वो कैसे बोलेंगी, ये क्या गाया तुमने, क्या गाया, बहुत अच्छा गाया देखो तुमने मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिलाई, जैसे किशोर दा, बर्मन साहब, दीदी हम रिकॉर्डिंग करते थे, बड़ा मजा आता था और फर्स्ट एपिसोड से लेकर आज ग्रैंड फिनाले है, तुमने मुझे कितनों की याद दिलाई, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, जरा याद दिलाना। ये है हमारे जजेस। कमाल है यार, कमाल है, तालियां हो जाए यार, जब सब एंजॉय कर रहे हो तो थोड़ा तालियां भी हो जाए। ऑलराइट, जब कलाकारी की बात हम कर रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत सारे शैतान मस्तीखोर बच्चे आपको देखने को मिलेंगे इस सीजन में, और अब मैं उस इंसान को मंच पे बुलाना चाहूँगा जो आपको ये बताएंगे कि बेसिकली क्या सोच से, क्या थॉट से ये शो उनके पास आया या फिर ये आइडिया आया कि ऐसा कुछ शो होना चाहिए। तो प्लीज यस, तो हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर आशीष गोलवरकर, जो है एसवीपी क्रिएटिव कंटेंट डायरेक्टर ऑफ सोनी टीवी। सर प्लीज, कैन यू प्लीज कम ऑन स्टेज सर, प्लीज वेलकम आशीष गोलवरकर। हेलो एवरीवन, हम लोग पहले भी ऑफ कोर्स we've met earlier and I have said that 8 o'clock is where we at Sony we want to celebrate common man's talent, and we started this journey with Super Dancer. जैसा कि आपको पता, it was one of the biggest hits of this year 16-17 and it has done extremely well for us. उसी श्रृंखला में बाद में हमने इंडियन आइडल लॉन्च किया और अभी हम सबसे बड़ा कलाकार लॉन्च कर रहे हैं। सबसे बड़ा कलाकार जैसा जय बोल रहे थे अभी, जिमी, सो द वे ही वाज सेइंग कि इसकी परिकल्पना एज इन थॉट कैसे आया, तो एक्चुअली जब हम सुपर डांसर कर रहे थे तो ड्यूरिंग दैट टाइम वी रियलाइज्ड दैट देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग insight, the guru shishya thing that we explored in Super Dancer. So उसके ऊपर हमें लगा कि ये एक बहुत ही strong insight है, because not only जो बच्चे हैं they get a very focused training,
but also together as a package they come alive in a very very fresh and a different way. So उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए this सबसे बड़ा कलाकार is fully inspired by not inspired, actually it's a format copy of Super Dancer. So we've used the same format to kind of make the only difference is that there it was dancing, here it's about the other skills like acting, dancing, singing. So if you're looking at basically if you see our films or theater, singing and dancing is an integral part of acting. So acting actually is a superset. So to explore those facets, we have all over India में हमने auditions किए और हज़ारों लोगों ने participate किया auditions में. And finally, after filtrations of auditions and mega auditions, we've come to top 10 kids, extremely talented. कुछ झलकियाँ तो आपने देखी होंगी, promos are on. Recently, yesterday in Indian Idol finale also, we had the judges and the some jhalak of the talent. So I'm sure आपने वो भी देखा होगा. So बहुत talented kids हैं, and they are paired with. The reason I'm referring here is because this is the set. Here we shoot the show, and this is where the gurus sit. So that's why I'm constantly looking there. Nobody's sitting there. But yeah, there the rocking 10 gurus sit there, and together they have put up acts. And I'm sure it will be very entertaining. We are very happy with the show. From Sony Entertainment Television, I think I would like to thank Frames Production, the entire team Frames, Arvind and his entire team. I think they have done a fantastic job. Of course, the Sony team is relentlessly working on the show. So बहुत लोगों की, बहुत घंटों की, दिनों की, महीनों की मेहनत है, which you are going to see on 8th April at 8 o'clock, and I'm sure you will love it. I just would like to show a small glimpse of what the show is. And thank you so much, Ashish sir, for this lovely promo. पहली बार मैं भी देख रहा हूँ. It is very interesting. Edit के बाद चीजें बहुत अलग थी. बिल्कुल. So of course, this is just a small glimpse of the show. The show premieres at 8 p.m. on 8th of April. As I'm sure अभी तक आपको दिख ही गया होगा कि we have Jay and Jamie as the anchors, but हमारे साथ तीन सबसे बड़े कलाकार जो already सबसे बड़े बहुत बड़े कलाकार हैं. They are judging the show. Arshad, Ravina and Baman, all the three of them need no introduction. I think they bring as much as they bring the credibility that is required for the show, they also bring the warmth and जो एक बच्चों को एक सराहना करने की जो एक ज़रूरत है. I think all the three are doing a fantastic job. I'm sure they are also enjoying as much as we are enjoying with them. So I think over to you. Yes, जब आप जजेस की इतनी बातें कर ही रहे हैं तो उनको भी इंट्रोड्यूस करा ही लेते हैं, उन्हें भी मंच पे बुला लेते हैं. So ladies and gentlemen, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रवीना टंडन, बमन ईरानी and अरशद वारसी. आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं तीनों जजेस से जानना चाहूंगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये शो को जज करते हुए, और कैसे कैसे बच्चों से आपको मिलने का मौका मिला. कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे जिसकी वजह से आप कुछ सीखे बच्चों से, एनीथिंग? मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें वो सीख रहे हैं. खूबसूरत बात ये है कि पहले ये होता था कि एक गिने चुने कुछ एक्टर्स होते थे, चाइल्ड आर्टिस्ट, जो उभर के आते थे और जो फिल्मों में हुआ करते थे. आई कुड नेम सम, जैसे डेजी रानी हुआ करती थी, फिर बाद में उसके बाद मुझे दरशील सफारी एंड देन मासूम में जुगल, ये कुछ लोग थे जो दे स्टूड आउट उस वक्त.
आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि हमारे पास 10 बच्चे हैं जो इन सब की तरह हैं। आज हमारे पास 10 डेजी ईरानी हैं, वेरी टैलेंटेड एंड अमेजिंग एक्टर्स। कई सारे थे, उन सब में से छांट के ये 10 मिले हैं और इनके साथ एक गुरु है। आई थिंक एक्सपीरियंस हमारा, मुसीबत हमको तब होती है जब हमें ना कहना पड़ता है, जो हम अक्सर रवीना पे थोप देते हैं। तो यस, इट्स बीन अ डैम गुड एक्सपीरियंस हमारे लिए भी और आई होप बच्चों के लिए भी। राइट बमन सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आशीष सर ने कहा था कि बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे सुपर डांसर में उन्होंने किया था गुरु एंड शिष्य के बीच में वो जो जोड़ी। तो जजिंग के वक्त मैं जानना चाहता हूँ कि जब गुरु जब यहाँ पर बैठे थे, आपको हेल्प होती थी उससे, सिलेक्शन में? कभी आप उनसे पूछकर ऐसे आपके माइंड चेंज हुए होंगे कि नहीं ये लड़का आपके लिए कुछ सोच और थी और शायद आफ्टर देयर कमेंट्स आपने थॉट चेंज कर लिया हो कुछ? पहले तो मैं कहूँगा कि जो गुरुज हैं हमारे, खुद वी आर ट्रेन्ड एक्टर्स, NSD ग्रेजुएट्स विद ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ स्टेज। और एलिमिनेशन राउंड के वक्त हम लोग पूछते थे आपको क्या लगता है कि वुड यू वांट टू पेयर अप विद दिस चाइल्ड, आप इनके गुरु बनना चाहेंगे? तो बहुत सारे गुरु बोलते हैं मुझे कुछ दिख रहा है इस बच्चे में। शायद हमें लगता था कि बॉर्डर लाइन केस है, तो नहीं आई वी फील देयर समथिंग गुड, तो वी वुड टेक देयर ओपिनियन। व्हाट आई फाइंड वेरी एक्साइटिंग इज कि एलिमिनेशन राउंड्स में और ऑडिशंस के वक्त बहुत सारे बच्चे देखने मिले। 64, we saw 64 kids on the stage, and we narrowed it down to 24, and from 24 we narrowed it down to 10. They were great performances. From 64 they were almost all good performances. It was very difficult, and the 10 were exceptional, no question. Then हमने सोचा कि क्या होगा, कल से जो हम 2 एपिसोड जो शूट किए, इतना फर्क आया है बच्चों में, मतलब एक ही सेशन के ट्रेनिंग में इतना फर्क आया है। एंड आई थिंक कि वही इस शो की खासियत है कि गुरु शिष्य का जो पेयरिंग जो हुआ है, कि बच्चे ये शो में जीते या न जीते, मैं हार नहीं बोलूँगा, नहीं जीते या एलिमिनेट हुए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, but they will learn something. They will learn something and they will go back, and for the rest of their lives they will learn something that they can remember, not just as actors or dancers or performers, but अगर वो कुछ भी काम करे जिंदगी में, टेक्नोलॉजी में चले जाए या डॉक्टर बने, they can apply theatrical learning because उसमें एक discipline होती है, and the gurus are supplying that. बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं आप सबको बता देना चाहूँगा कि बच्चे जब आते थे तो उनका तो मकसद होता था शो में पार्टिसिपेट करने का, सिलेक्ट होने का, लेकिन उन सब के जो पापा थे उनके एक अलग ही मकसद रहते थे, और वो थी कि रवीना जी के साथ तू चीज़ बड़ी है, मस्त मस्त पे डांस करना। मैं रवीना जी आपसे जानना चाहूँगा, आपको कैसा लग रहा था जब क्या कहते हैं उनकी बीवियों के सामने ही पापा जब पूछते थे कि एक गाना हो जाए, एक परफॉर्मेंस हो जाए, कैसे टैकल कर? आपको ये सवाल अनिल से पूछना चाहिए, उसको कैसा लगा? आई थिंक एक अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है एक आर्टिस्ट को कि लोग याद रखते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस और जैसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमारे साथ और हमारी फैमिली के साथ थोड़ा 1-2 स्टेप्स कर लीजिए। तो आई थिंक ये एक उनकी लाइफ में मोमेंट है और जिसके लिए शायद हम सब आर्टिस्ट इतनी मेहनत करते हैं और इस मुकाम तक पहुंचते हैं। तो आई थिंक ये एक कॉम्प्लीमेंट ही है, एक रिस्पेक्ट है, एक आदर दे रहे हैं वो एक आर्टिस्ट के हार्डवर्क और मेहनत की। 100%। एंड आई थिंक हम सब के लिए ऐसे मोमेंट्स आए हैं, और जो मम्मियाँ थी वो अरशद जी के लिए और बमन जी के लिए रिक्वेस्ट करती थी फॉर डांसेस, तो उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आता था। उसमें आप मुझे पूछो कैसे लगता था मुझे? बिल्कुल बताइए। I was very jealous. They were, asking to dance with my boys in front of me. I was very jealous, Baba. ओहो, क्या बात। तो सोचो हम पे क्या बीतती होगी। Alright then, thank you so much judges, thank you so much आशीष सर। अब मैं हमारे प्रेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ अगर सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। अरशद और बमन से पूछ सकते हैं।
सोचा था कि आप लोगों को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कलाकार बनना? लुक सेंटर पे लेडीज फर्स्ट। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो सब जानते हैं मेरी हिस्ट्री में, तो इस इंडस्ट्री में बाय डिफ़ॉल्ट। तो मुझे पता नहीं कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो मेरा कभी एम्बिशन नहीं था कि मैं स्टार बनूं। तो मैं बच्चों को देखती हूँ तो मैं चौंक जाती हूँ कि 4 साल की उम्र 5 साल की उम्र में इतनी अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं। 5 साल की उम्र में तो शायद मुझे नाम भी लिखना नहीं आता था, जो ये 5 पेजेस के डायलॉग सीख लेते हैं, डांसेस भी कर लेते हैं, इमोशंस भी कर लेते हैं। आई थिंक दे आर फैंटास्टिक। बोलो क्या? मुझे रियलाइज़ हुआ था 29 ईयर्स का था मैं तो नहीं, मेरी कहानी तकरीबन रवीना जैसी है। मैं कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं फिल्म का, आई थिंक वो इत्तेफाक से आ गए फिल्म इंडस्ट्री में। तो वो रियलाइजेशन नहीं था यार वो के एक्टर बनना है, मैंने कभी सोचा नहीं था उसके बारे में। बट मेरा हमेशा मानना एक तरीके से ये है कि जो कुछ लोग एक्टर बन जाते हैं ना, कहीं पे यस टैलेंट भी एक चीज़ होती है, देन आई वुड से देयर इज अ थिंग कॉल्ड गिफ्ट। ये जो बच्चे हैं ना, ये टैलेंटेड नहीं, ये गिफ्टेड है। क्योंकि 4 साल और 5 साल की उम्र में ये करना, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। आई मीन टैलेंट से आप 4 साल के बच्चे को ये नहीं सिखा सकते। या तो उनमें वो गिफ्ट है ये सीखने का, या तो ये गिफ्ट नहीं है सीखने का। तो आई थिंक ये बच्चे जो है ना, ये ऊपर वाले ने बड़े प्यार से इनको बनाया है। ओके, कितना मुश्किल होता है इन बच्चों को जज करना? मेरे ख्याल से वो जज करना तो मुश्किल होता ही है, इनको ना कहना बहुत मुश्किल होता है। और थैंक्स टू रवीना, हम लोग जब फंस जाते हैं तो फिर हम लोग रवीना को पकड़ लेते हैं, प्लीज़ टू हेल्प कर यार। बट बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है, बिकॉज सभी अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से बहुत टैलेंटेड, एज आई सेड दे आर गिफ्टेड। मैं एक्टर बनना चाहता था। मुझे लगता है मैं मेरी माँ के पेट में था तब से ही एक्टर बनना चाहता था, तब से ही मैं पिक्चर देखना शुरू कर दिया था। मुझे ऐसा लगता है सचमुच। लेकिन मैं थोड़ा जन्म होने के बाद मैं थोड़ा स्लो था, इसलिए स्लो होते 44 की उम्र में एक्टर बना। सो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, बट डिज़ायर तो हमेशा था। अगर एक्टिंग नहीं तो फिल्म लाइन में कुछ ना कुछ करना, मतलब एक शौक था, एक डिज़ायर था, एक बहुत ही एम्बिशन था। लेकिन आई गॉट इनटू मेनी अदर थिंग्स। फिर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक्टर तो बने। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि बच्चों के साथ में आप लोगों ने कितना फन किया? जो भी हमने एवी या सीडी में हमने देखा, बहुत ही फन किया। हमने देखा कि आप सिक्योरिटी को बुला रहे हैं, आप लोग फन कर रहे हैं, कितना एंजॉय था? देखिए, जैसे मैं समझती हूँ कि बच्चों का शो करना बहुत ही आसान होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चे बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत ही सुलझे हुए होते हैं। लिटरली जैसे कहते हैं ना, बच्चे होते हैं मन के सच्चे, उनके जो दिल में है वो मुंह में है, और इतने मासूमियत से बोल जाते हैं कि हम सब हंस के लोटपोट हो रहे थे, आप लोग ने तो देखा ही। एंड यू नो, तो उनके लिए लाइफ बहुत सिंपल है, या तो ब्लैक है या तो वाइट है, कोई बीच में हिडन एजेंडा नहीं है। तो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी एंड इट्स बीन वंडरफुल फिल्मिंग यू नो दिस शो विद देम, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम सब तो आपने देखा ही है कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो उनकी वही मासूमियत और वही इनोसेंस जो है वो छू जाती है दिल को। सो इट्स बीन वंडरफुल। और आपकी फिल्म भी आ रही है और आप यहाँ पे भी बिजी रहने वाले हैं, तो मतलब जी, कैसे मेंटेन करते हैं आप घर वालों के लिए भी टाइम, और यहाँ भी और फिल्म भी, कैसे सब कुछ करने मुश्किल है, लेकिन आई फील जहाँ आपके प्रायोरिटीज़ राइट हो, जैसे कि मैं अब चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द खत्म हो, तो बच्चे सोने से पहले मैं घर पहुँच जाऊँ। मेरी यही आपसे विनती है कि थोड़े शॉर्ट एंड स्वीट पूछिए तो मैं भागूँ घर। अमित जी, अक्षर आपने फिल्में भी की है साथ में, मुन्ना भाई, जॉली एल हिट फिल्म है, और अब साथ में टीवी शो में फर्स्ट टाइम। एक्चुअली असलियत यह है कि मैं थिएटर करने, मेरा जो फर्स्ट प्ले था वो मेरी उम्र थी, आई थिंक आई वाज 35 years old, एंड आई डिड अ स्मॉल पार्ट इन अ म्यूजिकल प्ले। और वो प्ले के कोरियोग्राफर कौन थे पता है? अरशद वारसी। और अरशद वारसी, मैं पीछे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, अरशद वारसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे बातें कर रहे थे वो प्ले के लिए, और मैं पीछे कैमरास के पीछे ऐसे देख रहा हूँ कि अरे वाह कितने कैमरास, ये अरशद वारसी आए। ही वाज अ वेरी वेल नोन कोरियोग्राफर, तेरे मेरे सपने के पहले। और ही वाज टॉकिंग, यू नो, वेरी कूल, एंड ही वाज सिटिंग इन शॉर्ट्स पहने थे, यू नो, एंड आई रियली थिंक, यू नो, एंड मेरा जिक्र किया। आई सेड, यू नो, एक एक्टर है बमन ईरानी, यू शुड वॉच आउट। मेरी बात कर रहा है, क्या बात है? आई वॉज सो टच दैट ही रिमेंबर्ड मी। मेरा बहुत छोटा सा रोल था उसमें, मतलब 3 मिनट का सीन था उस प्ले में। सिंस देन वी बिकेम फ्रेंड्स।
एक एक्सीडेंट भी हुआ था अरशद के साथ, उसने मुझे इधर स्कार दिया था, वो मुझे जिंदगी भर वो त्रिशूल फेंका था, वो इसको असिस्टेंट पकड़ने वाला था, त्रिशूल असिस्टेंट वो कोई इश्क फरमा रहा था किसी और डांसर के साथ, और टॉइंग करके यहाँ पे लगा, खून की नदियाँ शुरू हो गई। वहाँ से फिर हम दोस्ती हो गई, और फिर तेरे मेरे सपने का जो उनको जब रोल मिला था, वो मेरे पास आए, रूम बंद कर दिया और नीचे बैठे, मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि बमन, आई एम गेटिंग अ रोल, जया जी इज गिवन मी अ रोल इन तेरे मेरे सपने। आई सेड वाह वेरी गुड अरशद, आई एम सो हैप्पी एंड ऑल। आई डिडंट नो कि आपको एक्टिंग करनी थी सिंह, लेकिन मैंने आपका भी नाम लिया है वहाँ पे, आइए ना, मिलिए ना। नहीं मुझे एक्टिंग नहीं कभी नहीं। बमन ना इतने नेचुरल थे, इनको स्टेज पे मैं देखता था, 3 माइंड ब्लोइंग एक परफॉर्मेंस, एक 3 मिनट के अंदर पूरे जो ऑडियंस थे वो इनके कब्जे में थे, और फिर वो ऑनकोर चालू हो जाता था, वंस मोर। मैंने कहा ये कमाल है आदमी यार। तो क्या मुझे लगता था कि जब आपके अंदर इतना टैलेंट हो ना, तो वो दुनिया को देखना चाहिए, क्यों एक छोटे से लोगों को मज़ा आए, पूरी दुनिया को मज़ा आए। तो मैं हमेशा चाहता था कि बमन फिल्म करे, और इतने प्यार से उन्होंने मुझे फोर्स किया। बोला नहीं, मैं अभी डरा हुआ, पहला प्ले किया, एक स्पीकिंग लाइन भी नहीं है। फिर देखो तकदीर देखिए, फिर मुझे मेरी पहली फिल्म मिली 9 साल के बाद, मुन्ना भाई MBBS, और अरशद नहीं थे उस फिल्म में, कोई और था। 2 हफ्ते पहले शूटिंग होने वाली थी और नाम आया अरशद, फैंटास्टिक। और तकदीर देखिए कि पहला प्ले मैंने उनके साथ किया था, पहली फिल्म भी मैंने उनके साथ की, और पहला मैंने इनके साथ किया, कमाल हो गया है ना। और इस बात पे रवीना जी गायब हो गए। अरशद जी, जब इतने अच्छे लाइव कमेंट आपको मिलते हैं तब क्या फील करते हैं आप? मुझे डेड और अलाइव दोनों कमेंट अच्छे लगते हैं। ब्यूटीफुल वर्ड्स आपके लिए इन्होंने यूज किए। अरे देखो, ये है ना, ये प्यार है बमन का ऑब्वियसली, एंड एक दोस्ती है, प्यार है, एंड बहुत अच्छा लगता है यार जब कोई किसी की तारीफ करता है और इज्जत अफजाई करता है, बहुत अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।